प्राचीन यूनानी, रोमन और भारतीय दार्शनिकों ने विवाह को धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य माना। अरस्तु, अक्विनास आदि के अनुसार विवाह जीवन निर्वाह, संतानोत्पत्ति और सामाजिक संगठन की नींव है। यूनानी दार्शनिकों ने विवाह को जीवन के स्वाभाविक और सामाजिक तत्व के रूप में देखा है, जो संतानोत्पत्ति, प्रजनन, संगीता, साथी और सामाजिक व्यवस्था की नींव का कार्य करता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी राजनीतिक कृति आदर्श राज्य में सैनिकों और शासकों के वर्गों के लिए विवाह और निजी संपत्ति का परित्याग प्रस्तावित किया। उनके अनुसार ये वर्ग न तो परिवार बनाएंगे और न ही व्यक्तिगत संपत्ति रखेंगे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था से परिवारवाद, भाई भतीजावाद और राजनीतिक प्रभुत्व की व्यक्तिगत पक्षपातपूर्ण भावनाओं को समाप्त किया जा सकता है। वे ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि स्त्रियां निजी परिवार के बंधनों से मुक्त होकर राज्य के लिए सहयोगी बन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि स्त्रियां और पुरुष समान रूप से राज्य की सेवा में लगे होंगे और बच्चे भी सामूहिक रूप से राज्य द्वारा पालित होंगे, जिससे माता पिता और संतान के व्यक्तिगत संबंध खत्म हो जाएंगे। अरस्तु के अनुसार विवाह दो लोगों के बीच का ऐसा बंधन है जो संतानोत्पत्ति और परिवार सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने इसे जीवन के स्वाभाविक उद्देश्यों, नेचुरल एंड्स से जोड़ा है। विवाह केवल व्यक्तिगत सुख या यौन संबंध नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों की पूर्ति का माध्यम है। यूनानी दर्शन में प्रेम और साथी होने की भूमिका प्रमुख है, लेकिन साथ ही विवाह एक अनुबंध और कर्तव्य भी माना गया है। विवाह सामाजिक संरचना का आधार है, जहां पति पत्नी के बीच सहयोग, सम्मान और साझा जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। यूनानी दर्शन में विवाह का संबंध धार्मिक संस्कारों से भी जुड़ा हुआ था, जहां देवताओं की महत्ता और सामाजिक नियमों का पालन आवश्यक माना जाता था। कुछ दार्शनिकों ने विवाह के पद को सामाजिक अनुशासन और नैतिकता के संदर्भ में भी देखा। यूनानी दर्शन ने विवाह को जीवन के मूलभूत उद्देश्य जैसे प्रजनन, साथीपन और सामाजिक स्थिरता के लिए अनिवार्य माना और इसे एक उच्च नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्य की तरह देखा गया। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में विवाह संबंध पर गहन विचार मंथन किया गया है, जहां विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध से बढ़कर आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। प्लेटो ने विवाह को आत्मा के पूर्णता का मार्ग बताया, जबकि एरिस्टोटल ने इसे सामाजिक साक्षरता और मनुष्य के नैतिक विकास का साधन कहा। वे स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर नहीं थे और स्त्री को पुरुष की तुलना में शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमतर मानते थे। मध्यकालीन काल में विवाह को धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया। ईसाई दर्शन में इसे एक पवित्र संस्कार माना गया, जहां पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी माना गया। इस पवित्र बंधन में प्रेम, निष्ठा और समर्पण के तत्वों को अत्यधिक महत्व दिया गया। इसके मुकाबले आधुनिक दार्शनिकों ने विवाह को ज्यादा व्यक्तिगत और वैकल्पिक समझा है। जॉन लॉक, स्पिनोजा, नीत्शे आदि ने विवाह को विभिन्न रूपों में देखा, परंतु इनमें से कई स्वयं अविवाहित रहे, जिससे उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण भिन्न रहे। बर्ट्रैंड रसेल जैसे दार्शनिकों ने विवाह, सेक्स और नैतिकता के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी। उनकी आलोचना विक्टोरियन काल की नैतिकता और विवाह संस्था की जड़ता को लेकर थी और उन्होंने विवाह को नए संदर्भ में सोचने की सलाह दी। समकालीन दृष्टिकोण आज विवाह को अनुबंध, साझेदारी, प्रेम, समर्पण, विश्वास, स्वतंत्रता, दायित्व और सामाजिक सह अस्तित्व के रूप में देखा जाता है। चाहे पश्चिम हो या पूर्व, अधिकांश परंपराओं में विवाह जीवन का केंद्रीय धर्म एवं दार्शनिक संस्था बना हुआ है। प्रेम और विश्वास का नैतिक आधार। आधुनिक संदर्भ में विवाह का विवेचन विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत हुआ है। फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे आंदोलनों ने विवाह की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती दी है। विवाह अब न केवल प्रेम और सहयोग का बंधन है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक भी बन चुका है। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में विवाह संबंध का विवेचन एक गतिशील और बहुप्रकारी विषय है, जो समाज के विकास के साथ साथ बदलता जा रहा है। विवाह का भारतीय दार्शनिक आधार। हिंदू परंपरा में विवाह को एक संस्कार कहा गया है, जिसमें व्यक्ति एक नया दायित्व ग्रहण करता है। पत्नी को अर्धांगिनी और गृहिणी कहा गया, अर्थात घर की आत्मा। विवाह के बिना व्यक्ति की सामाजिक और आध्यात्मिक परिपूर्णता नहीं मानी जाती है। पत्नी के अभाव में धार्मिक कर्म जैसे यज्ञ अपूर्ण माने जाते हैं, अतः विवाह अनिवार्य है। विवाह के बाद पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे का हाथ थामते हैं।
यह केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं, वरन सामाजिक व परिवार की नींव है। भारतीय दर्शन में विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक धार्मिक संस्कार है। ब्रह्मचारी से गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए विवाह आवश्यक माना गया, जिससे सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति होती है। बिना पत्नी के व्यक्ति को कई धार्मिक कृत्य जैसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया गया है। पति पत्नी का संबंध साझेदारी, मैत्री और परस्पर सेवा त्याग पर आधारित है। यह केवल यौन या तात्कालिक सुख नहीं, बल्कि दीर्घकालिक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए साधन है। इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से विवाह न केवल व्यक्तिगत मिलन, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी, परिवार की स्थापना और जीवन के विविध उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। अलग अलग दार्शनिक परंपराएं, समाज और युग इसे अपने सांस्कृतिक और बौद्धिक संदर्भ के अनुसार परिभाषित करते आए हैं।